औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम जहाँ से ये सूरह बकरा का तर्जुमा स्टार्ट कर रहे हैं वो 100 आयत नंबर है 197। इसमें अल्लाह ताला अपने हुदूद हमें बता रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि मेरी इन हुदूदों का ख्याल रखना है। लिहाजा जब आप मुसलमान बन चुके हो तो अल्लाह ताला के हुदूद का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा, वरना जन्नत ऐसे आसान नहीं है कि बस जो करते रहो जन्नत मिल जाएगी। फिर हिसाब किताब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इधर हज के महीने जाने पहचाने हैं, क्योंकि ये हज है, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है ना वो जो मस्जिद बनवाई थी अल्लाह ताला ने, उस पे जो सवाब के काम रखे हुए थे, उस पे क्या काम करना है, किस तरह करना है, उसके तरीका क्या इस्तेमाल करना है, वहीं जाके वो हज हम कर रहे होते हैं। तो वो जो उसके महीने थे सफ़र के कि भाई कब जाना है और उस महीने के अंदर क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा तरीका बताया जा रहा है। तो ये मुशरिकों वो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम पे, जो मुशरिक मक्का थे उनको ही पता था कि हज के महीने कौन से हैं। तो इधर अल्लाह ताला फरमाया कि हज के महीने जाने पहचाने हैं, लिहाजा जिसने इरादा किया इन महीनों में हज का तो उसके लिए जायज़ नहीं कि औरत से बेहिजाब हो और ना खयानत करे और ना लड़ाई झगड़ा करे हज के दौरान, और जो भी तुम करते हो नेक काम उसे अल्लाह जानता है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, कोई अच्छा काम कर रहे हो, मुझे पता है ये काम आपने नहीं करने जो ये लोग शायद करते होंगे उस टाइम। अल्लाह ताला ये खास खुसूसन बताया कि आपने लड़ाई झगड़ा औरत से बेहिजाब वगैरह वहां नहीं होना है, और ज़ादेरा लेकर चलो, यानी आप अपना खर्चा पानी वगैरह लेकर चलो। बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, यानी बेहतरीन जो है ना वो आपका जो दरमियान में जो जिसको अल्लाह ताला ने खर्चे के हिसाब से तो किया है कि आप चलने के बाद जो है ना ये नहीं किसी की फूल लुट कर ली, किसी का माल छीन लिया, कुछ कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं करना है। परहेजगारी आपका जो है ना बेहतरीन ज़ादेरा है। अल्लाह की राह पे चल रहे हो तो आप अच्छे काम करते हुए जाओ। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुझसे डरो ए अक्ल वालो। अल्लाह ताला फरमाया कि अगर अक्ल है ना तो आप मुझसे डरो, क्योंकि अल्लाह तो को सब पता होता है। नहीं है तुम पर कोई गुनाह इसमें कि तुम कल तलाश करो रिज़्क़ के हिलाल अपने रब के यहाँ से। यानी अगर आपको ज़ादेरा दरमियान में कुछ ख़त्म हो गया है, अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे हैं कि अभी आपने तो लिया था अपने हिसाब से, लेकिन आपके पास ख़त्म हो गया है, तो आप अपने रिज़्क़ के हिलाल के लिए जो सही तरीका है आप उसको इख्तियार कर सकते हो। अब ये नहीं कि ख़त्म हो गया तो जो है ना आप किसी को फुल लूटना है और जो है वो सारी उधम मचा देना है, ये नहीं कर सकते। जो आप सही तरीका है रिज़्क़ के हिलाल कमाने का वो आप कर लो। और जब वापस चलो अरफात से तो जिक्र करो। ये जिक्र भी अरबी लफ्ज़ में आता है, वहां आता है फज़कुरू, यानी जिक्र ही आता है। जिक्र करने का मतलब होता है याद करना। अल्लाह का मशअरुल हराम, ये मशअरुल हराम जो है ये अरबी लफ्ज़ है, यहाँ उर्दू में मुज़दलिफ़ा कहा जाता है। एक इसका नाम दूसरा भी जगह का नाम है मुज़दलिफ़ा। जिस तरह मस्जिदुल हराम को काबा भी बोला जाता है। ये जो पूरा काला जो दिखाया जा रहा है पर्दे के अंदर, यही इलाका था, एरिया था जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी मस्जिद, इसको मस्जिदुल हराम बोला जाता है। अभी तो उनको काफ़ी वसी कर दिया गया है, लेकिन ओरिजिनल ये जगह है।
बस इतनी सी थी। इसको हम अभी जो है ना उस रुख करने की वजह से, जो हम वहां रुख कर रहे होते हैं, काबा बोल रहे होते हैं, लेकिन ये मस्जिदुल हराम है। इसी तरह मशअरुल हराम जो था वो मुजदलफा है वहां। तो वहां वो लोग जिक्र करते थे, मसलन जिक्र का मतलब है कि किसी का बातें करना, बातें वो अच्छी अच्छी बातें कि भाई इसने ये किया वो किया वो किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वहां जिक्र करो, यानी ये बातें करो, जो उसकी बड़ाई बयान करो, बड़ाई बयान कर रहे होते हैं, तो वो बड़ाई बयान करो अल्लाह की करो। वो अपने जमाने में क्या करते थे, तो वो अपने आबा व अजदाद, बड़े आबा व अजदाद का मतलब है बुजुर्गों, जिस तरह यहां हमने जो है ना वो गली मोहल्ले के अंदर यहाँ जो बड़े बड़े पीर बनाए हुए हैं, जिस तरह सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ, दस्तगीर जिसको बोला जाता है, हालांकि दस्तगीर जो है ना वो जो अल्लाह की जात ही हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने वो इस तरह के नाम रखे होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं इस तरह के नाम लेना भी पसंद नहीं करता। तो ये चीजें वो उनका वो उनकी बड़ाई बयान कर रहे होते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उसका जो जिक्र करना है आपने, जो बड़ाई बयान करनी है आपने, वो अल्लाह की करनी है। और जिक्र यानी बड़ाई बयान करो अल्लाह का उस तरीके से जिस तरीके ने अल्लाह ताला ने आपको हिदायत की। अल्लाह ताला ने जैसे ही आपको हिदायत की, कुरान शरीफ में आता है, ये पूरी की पूरी हिदायत है। तो हिदायत अल्लाह ताला फरमाए जिस तरह मैंने बयान की है आपको कि ये जिक्र बयान करो, तो जो ना वो इसी तरह जिक्र बयान करो। इस तरह जैसे अल्लाह ने तुमको बताया है, और अगरचे इससे पहले तुम गुमराहों में थे, यानी आप ऐसे जिक्र नहीं करते थे अल्लाह का, आपको पता नहीं था, आप गुमराहों में शामिल थे, राह से हट गए थे। गुमराहों में समझो राह पे हट जाना, किसी राह पे आप जा रहे हो, आप उस राह से दूसरी तरफ निकल गए, आपको राह का नहीं पता चल रहा। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे कि आप गुमराहों में से चले गए थे, आपको राह का नहीं पता चला। जो आपने बड़ाई अल्लाह की बयान करनी थी, आपने बाप दादाओं की, मसलन बुजुर्गों की और बड़ों की बयान कर देना शुरू कर दी। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और इसके अलावा एक कुरैश के लोगों, तुम भी वहां से वापस चलो, क्योंकि वहां जो लोग थे कुरैश के, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे बाकी मसलन कबीलों से। तो वो क्या करते थे, वो उससे भी कुछ आगे चले जाते थे कि भाई ये लोग यहां से आ रहे हैं, हमने और आगे जाना है। उन्होंने अपने लिए एक और अलग सिस्टम बनाया हुआ था, मसलन अलग तरीका। अल्लाह ताला ने जहां से ये वापस आ रहे हैं ना मस्जिद मुजदलफा से, आपने भी वहां से वापस आ जाना है ये कुरैश के लोगों, और माफी मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। और माफी मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह माफ करने वाला है। फिर जब अदा कर चुको तुम हज के मनासिक, मनासिक ये अरबी लफ्ज है, मसलन जो आप हज के जो अरकान है आप वो अदा कर चुको, तो जिक्र करो, फिर जिक्र करो जाता है, जिक्र करो यानी याद करो अल्लाह को तुम इस तरह जिस तरह अपने आबा को यानी आबा और अजदाद को याद कर रहे हो। फिर अल्लाह ताला फरमाया बलक ओ अशद जिक्र, बल्कि इससे बढ़कर आप उसका जिक्र करो। जब पूरे हज के मनासिक अरकान अदा हो जाते थे, तो फिर वो हर बंदा जो है अपने अपने जो है ना वो जो बुजुर्ग होता था ना, जिस तरह कोई कलंदर को लेके बैठ जाता है, जिस तरह उस्मान मरांदी को, तो कोई भिटाई को लेके बैठ जाता है, तो कोई बीबी राबिया बसरी को लेके बैठ जाता है, तो कोई किसी को लेके बैठ जाता है, या कोई हजरत अली को कोई लेके बैठ जाए, तो कोई हुसैन को लेके बैठ जाए। तो इसी तरह वो कहते थे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ना इन्होंने भी लात उज़्ज़ा इस तरह बनाए हुए थे। तो ये देखिए नाम आते हैं, ये वही बंदों के नाम है, वो भी बंदों के नाम थे, ये भी बंदों के नाम है, तो ये लेके बैठ जाते थे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, जब आप वो जिक्र करते हो ना, वो फिर वहां भी जिक्र फिर किसका करना है, अल्लाह का करना है। और बलक अल्लाह ताला फरमाए
उस तरह नहीं कि आपने उतना जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र तो उससे बढ़कर होना चाहिए। लिहाजा नाज़रीन, हमें अल्लाह की किताब जो सिखाती है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना सिखाती है। पूरी कायनात अल्लाह की है, अल्लाह ने अपने कवानीन यहाँ रखे हैं, जिसने बनाई है तारीफ भी उसकी होगी। और अल्लाह ताला ने जो हिसाब किताब वापसी का रखा है वो अपने पास रखा है। और ये भी नहीं कि अल्लाह को पता नहीं है, कोई और आके उसको बताएगा, अल्लाह को सब पता है। ये तरीका अल्लाह ताला ने बताया है, जो पहले यहाँ जो किया हुआ है बादलों का या बाकियों का, ये अपनी दुनिया को चलाने के लिए उसने तरीका ये इख्तियार किया है। वरना अगर बादल ना भी होते तो फिर भी अल्लाह ताला बारिश बड़ा कर सकता था, अगर वो तरीका इख्तियार करता तो। जो तरीका इख्तियार करेगा हमने उस तरीके को मानना है, और जिस तरह अल्लाह कहेगा हमने उस तरह मानना है। वो तरीका है, ये अल्लाह ताला का कहना है। कहने पे कहता है कि ठीक है मैं बादल के तरीके पे बरसा रहा हूं, लेकिन बारिश मुझसे मांगो। बादल को नहीं कह सकते हम कि तरीके पे बादल आया है बरसाने के लिए, तो ये बादल तू ही बरस जा। जिस तरह चांद को कहा जाता है नातों में कि नबी को जाकर पैगाम दे दो, भाई चांद का क्या काम? चांद बोल सकता है क्या वहां जाके? वो मैसेज देने के लिए कोई रखा हुआ है? कहां कुरान शरीफ में लिखा है कि चांद को मैसेज देने के लिए मैंने रखा है, आप कोई काम बता दो वो जाकर वो नबी को बता देगा? ऐसे नहीं होता। ये कुफ्र शिर्क में आप कर रहे हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप कहेंगे कि ये जो अल्फाज होते हैं, इन अल्फाजों को समझने के लिए इनकी मायने क्या होती है, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कुफ्र क्या होता है, शिर्क क्या होता है, मुनाफिकत क्या होती है, मुनाफिक क्या होता है, गुलाम क्या होता है, अब्द क्या होता है। जब ये आप लफ्जों को समझेंगे तो आप अपने ईमान को भी समझेंगे। यहां के राइज लफ्ज जो होते हैं ये इनकी मीनिंग कुछ और है, और जो अरबी में अरबी लफ्ज है उसकी मीनिंग कुछ और होती है। और उन लफ्जों को मैं कुरान से साबित करूंगा कि वहां इनका यह मतलब आता है। और आप किसी अरबी दान से भी पूछ सकते हैं कि वाकई से का लफ्ज ये बनता है। लिहाजा नाजरीन, आप कुरान पाक को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और सही तरह मुसलमान बनें। जज़ाकल्लाह।